हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई कल एक वीडियो आया जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बात तो बनती है, बात करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई वीडियो है जगत भैया का। भाई एक दिन पहले जगत दीदी ने अपने वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उकसाने वाली मुद्रा में उन्होंने जगत भैया को इनवाइट किया कि आप सोशल मीडिया पर आइए और अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ तो बात कुछ ना कुछ हो रही है। मतलब ये बिना जगत भैया के रह नहीं पा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हैं। बिना उनके कैसे कंट्रोवर्सी होगी, कैसे चीज़ें समझ में आएंगी। भाई इन्होंने एक नहीं दो नहीं कई बार बोला ये चीज़ कि जगत भैया को मतलब थर्ड पार्टी को आना चाहिए बीच में, क्योंकि सुमित जी से और इनसे ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फिर दोपहर के बाद जगत भैया का एक वीडियो आता है। उन्होंने कम्युनिटी डाली थी, लेकिन उन्होंने अपने नए चैनल पर वीडियो डाला और वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे, वहीं रास्ते पर से ही उन्होंने वीडियो बनाया और 3 पन्ने लिख कर रखे थे इंग्लिश में। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे हिंदी नहीं समझ आती है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, तो इंग्लिश में लिख कर रखा था। लेकिन भाई साहब जगत भैया ने एक ही पन्ना पढ़ पाया और उन्होंने जिस तरह से बातें की, तो भाई उस वक्त पहले तो मैं देखकर एकदम शॉक्ड हो गई कि ये जगत भैया ही है या कोई और। अंदर से बुलबुले फूट रहे थे, क्योंकि भाई जगत दीदी ने याद किया था, उन्हें याद किया था और उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे, तो मेरे पास जितने भी प्रूफ थे वो सारे डिलीट हो गए हैं, तो मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो जो लोग अगर प्रूफ दिखा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, तो भाई एक ही बार में पूरा दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार में दिखा करके ख़त्म करो। अभी भी जगत भैया जगत दीदी को भूल नहीं पाए, भले ही इनडायरेक्टली कहते हैं कि वो तो अच्छा से धो रहे हैं, उन दोनों की चल रही है, लेकिन एक तरफ जगत भैया ने ये भी कहा कि ये दोनों मिल करके ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, क्योंकि दोनों अचानक से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात तो सही है, कोई कंट्रोवर्सी की बात थी ही नहीं। अचानक से जगत दीदी का वीडियो आता है, फिर सुमित जी का वीडियो आता है, फिर जगत दीदी का आता है, मतलब इधर उधर से चल रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट तो जगत भैया का मुझे ठीक लग रहा है। बाकी जगत भैया ने जो बोला कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं मान सकते हम, प्रूफ नहीं है। जैसे वो गाड़ी वाला सुमित जी का और जगत भैया का वीडियो आया था रिकॉर्डिंग, तो वो तो इन्हीं के फ़ोन में थी, तो दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। और दूसरी बात, सुमित जी की एक रिकॉर्डिंग आई जिससे भाई ये पता चल गया कि जगत भैया कितने बड़े मजनू हैं भाई। उन्होंने चीज़ें बहुत तरह से क्लियर की। बात तब की थी जब जगत दीदी की भाभी हॉस्पिटल में थी, उसके बाद भी इनकी बराबर बात होती थी, ब्लॉग अनब्लॉग ब्लॉग अनब्लॉग। और सुमित जी की बस एक बात मुझे सही लगी कि भाई उन्हें कुछ पता नहीं था, ये बात एक्सेप्ट की जगत भैया ने भी कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बाद में पता चला। पहले कुछ नहीं पता था, धोखे में रखा गया था, जगत दीदी की पूरी फैमिली ने धोखे में रखा। पैसों के लिए जगत दीदी के भाई साहब ने ये सारा गेम रच दिया। आज भी अपनी बहन का साथ दे रहे हैं और इतना ज़्यादा कूद रहे हैं, उछल रहे हैं भाई कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। भाई उस टाइम पर कहाँ थे? अभी तो लड़ाई करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। मतलब ये सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, और बहन को भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी इज्जत उछल रही है। उन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है, डॉलर से मतलब है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इधर भैया मतलब जगत भैया राम बनकर बैठे हुए हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है, और अगर मैन टू मैन बात होती है तो मैं सुमित जी से बात करना चाहूंगा कि आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। मतलब जगत भैया का कहना है कि सुमित जी जो भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। उधर सुमित जी कह रहे हैं कि जगत भैया ने सारे कांड किए थे और मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। भाई साहब समझ नहीं आ रहा है। और एक जगह पर तो सुमित जी ने ये भी कहा कि जगत भैया उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे चुके थे। मतलब रिश्ते इतने ज्यादा क्लोज थे।
ये दोनों इतने क्लोज थे कि अगर सुमित जी बीच में नहीं आते तो मनीषा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन वही है ना कि भाई जब कुछ लोग इतनी नीचता पे उतर आते हैं, क्योंकि जगत दीदी तो सिर्फ पैसों के पीछे थी। इधर से पैसे मिल रहे हैं तो इधर बढ़िया है, उधर पैसे मिल रहे हैं उधर बढ़िया है, तो यही चीजें उनकी थी। अब लोग कहेंगे कि एक औरत को ऐसा बोल रही हो, तो भाई वो बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनकी हरकतें आज भी नहीं सुधर रही हैं। आज भी वो डॉलर के लिए ही ये सारी चीजें कर रही हैं। सुमित जी सारे प्रूफ देते जा रहे हैं बारी बारी से, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी चीज का, बिल्कुल भी डर नहीं है। और सुमित जी की और जगत भैया की बात होती थी, बकायदा अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी। बातों से ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि अपने अपने दिल की बात ये लोग कर रहे थे। लेकिन रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, जैसे कि सुमित जी ने बोला था कि भाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, तो फिर ये रिकॉर्डिंग उनके पास कैसे आई? मतलब कि वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मतलब 10 मिनट की कॉल करनी थी उन्हें, उन्होंने बताया मैं बिजी हूँ, लेकिन 10 मिनट की कॉल में भी उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी और उनकी पूरी बातें रिकॉर्ड हुई। जिस तरह से ये शर्मा शर्मा कर जगत भैया स्लो आवाज में बोल रहे थे, इससे ये लगता है कि ये कुछ छुपाना चाहते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे। यानी कि घर पे सब लोग मौजूद थे उस वक्त, तब की बात है, क्योंकि उसी वक्त तो बवाल हुआ था और ये चले गए थे, भाग गए थे यहाँ से हैदराबाद। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और जगत भैया मुझे नहीं लगता है अब फ्रंट पर खेलेंगे, क्योंकि पीछे से उनकी फैमिली है और इधर उनकी वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं है और माँ ने कस के लगाम पकड़ी है। तो इस बार घोड़ा बिदकेगा नहीं, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। और जो वो बेशरम औरत है उसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो वो तो चाहेगी कि भाई वो खुश कैसे है। मान लिया कि जगत भैया की गलती थी, बहुत गलती थी, आज भी गलती है, लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, अपनी वाइफ के साथ खुश हैं, तो भाई खुश रहने दो, तुम भी सुकून से खुश रहो। लेकिन नहीं, इन्हें ये देखना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना है कि भाई कोई सुकून से कैसे जी रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सुमित जी ने और इन तीनों की जो प्लानिंग थी वो चीज़ें क्लियर हुई और जल्द ही दूसरा वीडियो भी आएगा, क्योंकि भाई तीनों लोग अपने अपने वीडियो ला रहे हैं, तो भाई हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है सबके वीडियो देखना, फिर उसे डिसाइड करना। भाई एक तरह से उसे नोट करना पड़ता है भाई कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न बहुत बहुत ज़्यादा मैटर है इन लोगों का और अंदर की बातें अब निकल कर आ रही हैं। और जगत दीदी जो हैं वो कुछ नहीं बताना चाह रही हैं, बस लड़ने की कह सकते हैं, वो हमेशा कोशिश करती हैं जनता से, मतलब जनता से परेशान है, जिससे लड़ना है उससे नहीं लड़ेंगी, जनता से लड़ रही हैं। तो भाई जनता तो अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है और ना ही रहेगी, क्योंकि सबको अब सच्चाई दिख गई है। भाई दो दो लड़के झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा झूठ। यहाँ पर जगत भैया ने सुमित जी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि वो जो गुप्ता थी इनकी फ्रेंड सुमित जी की, वो मैरिड हैं, मतलब शायद डिवोर्सी हैं या जो भी हैं, तो उनसे उनका रिलेशन है। उन्होंने क्लियर बताया उनकी एक नहीं कई लड़कियों से इस तरह के रिलेशन हैं, वो खुद इस तरह के हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की और वो बदनाम करना चाहते थे उस अपनी मंगेतर को। पर क्यों करना चाहते थे, कोई क्यों किसी को फंसाएगा, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। जैसे सुमित जी ने कहा मुझे बर्बाद करने के लिए सब किया जा रहा है, तो भाई सुमित जी को बर्बाद करके क्या मिलेगा किसी को? तो ये मेन जो पॉइंट हैं कुछ, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस जगह पर चलो ठीक है जगत भैया और जगत दीदी का समझ में आता है, लेकिन सुमित जी को बर्बाद करने का क्या मोटिव हो सकता है? सीधी सी बात है, भाई नहीं करनी शादी मत करो, या उन्हें नहीं करनी शादी तो मत करो, लेकिन फिर उन्हें इस तरह से करने का क्या मतलब था? तो हो सकता है जल्द ही चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और समझ में भी आएगा। तो आज तो एक वीडियो आया है जगत दीदी का, जिन्होंने लिखा है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है। अब पता नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं है, जब वो वीडियो देखूंगी उसे एनालाइज करूंगी और अच्छे से फिर मैं उसे देखूंगी और तब आप लोगों को बताऊंगी आखिर क्या मामला है। तो फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।